5 मिनट हम वेट करेंगे, देन आई विल स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा है कि बेसिक बेसिक चीज़ें जहाँ पर कवर की थी, बेसिक कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की। पिछली क्लास में जो मैंने ब्रेडबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया था, उससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे बताइए। देन हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी फ्रेंड को कल जो एक्सप्लेन किया था, किसी को भी उसमें डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट रख सकते हैं। देन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, फटाफट लाइक जुड़ जाइएगा। मैं आपका 5 मिनट वेट करूँगी फ्रेंड्स, देन आई विल स्टार्ट। आज हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की भी बात करेंगे जो कि एलडीआर है। एलडीआर कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। देन आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड फटाफट लाइव जुड़ जाइएगा। मैं लाइव में आ चुकी हूँ। देन हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, टाइम हो चुका है, हम लाइव को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आज हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर ज्वाइन द लाइव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं बेसिक नेटवर्क थ्योरी। आपने अक्सर देखा होगा कि नेटवर्क थ्योरी का एक अच्छा खासा सिलेबस आता है और उसमें कई सारी सर्किट्स जो होती हैं हमको बनाना पड़ती हैं। रजिस्टर या फिर इंडक्टर, कैपेसिटर या बैटरी, इस तरह से चेंज करके पूरा सर्किट को डिज़ाइन किया जाता है। और इससे पहले मैंने कल सर्किट डिज़ाइन की थी ब्रेडबोर्ड पे। अगर इस पर थैंक यू फ्रेंड सो मच फॉर लाइक। किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं, मैं आपको फिर से डाउट क्लियर करूँगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो सर्किट मैंने बताया था कि कल जो मैंने सर्किट है आपको डिज़ाइन करी थी, वो हम ब्रेडबोर्ड पे जो भी सर्किट डिज़ाइन करते हैं वो टेम्परेरी सर्किट डिज़ाइन करते हैं, परमानेंट इस पे नहीं होती है। अगर परमानेंट सर्किट हमको डिज़ाइन करना होता है तो इस तरह से हम पीसीबी पे कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमको कंफर्म नहीं होता है कि हमें बार बार रिमूव करना पड़ता है, इसलिए हम ब्रेडबोर्ड पे थैंक यू हाय डियर ब्रेडबोर्ड पे यूज़ करते हैं। तो ये आज हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी का जो सब्जेक्ट है, बेसिक नेटवर्क थ्योरी। आपने अक्सर देखा होगा कि जरा सोचिएगा, अगर सड़क ही नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी। यहाँ पर देखिए, अगर सड़क नहीं होगी तो गाड़ी कैसे चलेगी, समझ में आ रही है। उसी तरह से हम यहाँ पर समझेंगे कि रास्ता के लिए बिजली करंट होना ज़रूरी है। बिजली का एक करंट होना ज़रूरी है, तभी तो हमारी सर्किट होती है। अगर अक्सर देखा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क का एक झुंड होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क का जो एक पाथ होता है, उस पाथ के लिए कहीं ना कहीं करंट को फ्लो करने का एक रास्ता होता है। उस रास्ते से जो करंट फ्लो होता है
उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये सब देख रहे हैं ना हम, ये सब हमारी छोटी से लेके जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, रजिस्टर हुए, इंडक्टर हुए, ये सारी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है? अगर कोई फ्रेंड्स जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। देखो, आप जानेंगे तो मुझे भी सिखाएंगे, मैं जो जानती हूँ वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आप जानते हैं तो इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? ठीक है ब्रदर, तो हमने यहाँ पर देखा कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक, थैंक यू सो मच डियर। बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितनी भी हमारी इंडक्टर, कैपेसिटर और बैटरीज हुई, रजिस्टर हुई, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हैं। आप जानते हैं आपके घर की टीवी है या छोटे छोटे जो भी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ा सर्किट तैयार किया जाता है या जो भी डिवाइस बनाया जाता है, वो सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। और इलेक्ट्रिकल क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक पे पूरी बात करेंगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि नेटवर्क थ्योरी का एक टॉपिक लेंगे, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पर देख के चलेंगे कि नेटवर्क थ्योरी होती क्या है। और फिर इसके बाद हम एक सर्किट भी यहाँ पर बना के देखेंगे। कभी हम रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, छोटी छोटी चीज़ें लगा, कल जो मैंने सर्किट डिज़ाइन की थी वो आपने देखी होगी, वो हमने एक सिंपल एलईडी की सर्किट डिज़ाइन की थी, उससे रिलेटेड मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो एक चीज़ हमको यहाँ पर ये समझ में आई कि फिर से मैं थोड़ी चीज़ें यहाँ पर एक बार और बताऊँगी कि जब भी हम ब्रेड बोर्ड में कोई सर्किट डिज़ाइन करते हैं, हमको ये चीज़ ध्यान देना है, ये हमारा होता है वर्टिकल में कभी भी चीज़ हम कोई नहीं लगा सकते हैं, इस तरह से नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से कोई भी सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह से मैंने एलईडी लगाई है, ये काम नहीं करेगी। हमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली लगाना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे पता है ये पूरा पाथ मेरा इस तरह, मैंने पिछली क्लास में आपको इसको रिमूव करके ओपन करके सारा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर हम कहीं भी लगा देंगे तो ये पूरा पाथ हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ये पूरा पाथ, अगर मान लीजिए मैंने एलईडी यहाँ लगाई है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, अगर मैंने एलईडी यहाँ लगाई तो एलईडी का जितना भी पाथ है ना, ये सारा मैं यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगी, ओके। अगर मुझे पॉजिटिव लेना है तो एलईडी के पॉजिटिव से मैं यहाँ कनेक्ट करूँगी, ये जो रेड वाला है मेरा पॉजिटिव से मैं यहाँ कनेक्ट करूँगी। उसी तरह से अगर मुझे नेगेटिव लेना है, मान लीजिए इस तरह से मैंने कोई भी नए स्टूडेंट हैं इसलिए मैं फिर से थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से मैंने एलईडी को लगाई है पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये लगा दिया, यहाँ मैंने कहीं भी इसको कनेक्ट कर दिया है टेम्परेली। फिर मैंने इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर लगाया, वायर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है मैंने यहाँ। देन मैं एक जम्बर वायर और लूँगी जहाँ पर, ये मैंने सिंपली यहाँ से नेगेटिव के तरह से इसको ऐसे कनेक्ट किया है। फिर मैंने इसको नेगेटिव साइड इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। देन मैंने लगाया है यहाँ पर एक बैटरी, कोई भी आपके पास बैटरी अवेलेबल है तो ये आप बैटरी लेंगे। इस तरह से लगा के, और ये हमें ध्यान रखना है कि कनेक्शन हमें फॉरवर्ड वाइज में कनेक्शन करना है। फॉरवर्ड मतलब होता है प्लस प्लस में लगाना है, रिवर्स वाइज मतलब होता है प्लस माइनस, माइनस का प्लस में लगाना। देखो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ईडी में
ये पूरा सब्जेक्ट ही होता है कि फॉरवर्ड वाइज क्या होता है, रिवर्स वाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो होता है, कैपेसिटर किस तरह से नेटवर्क में काम करता है। ये पूरी चीज़ें हमको जिस तरह से हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें माइंड में क्लिक होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब तक हमारी जो बैटरी क्या करती है, वोल्टेज को पुश करती है, जो हमारा करंट होता है ना, जो बैटरी है, बैटरी में क्या है, वोल्टेज है। ये वोल्टेज हमारा क्या करेगा, करंट को पुश करने का काम करेगा। जैसे अभी मैं एक एलईडी, ये इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, और इसी को हम बोलते हैं, ये ब्लैक वाला न्यूटन है और ये हमारा फेस है। देन मैंने कनेक्ट किया है सिंपली। अब देखिए यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होंगे, वैसे हमारी रिजल्ट हमें क्या मिलता है, नेटवर्क थ्योरी में हम देखते हैं हमें रिजल्ट क्या देगा, यहाँ पर बताइए आप। ये सब माध्यम है, तो रिजल्ट हमें कहाँ से मिलेगा इस सर्किट में, आप बताएंगे मुझे रिजल्ट कौन दे रहा है यहाँ से इस सर्किट में। ये मेरा वोल्टेज है, देखो नेटवर्क थ्योरी में ये मेरा वोल्टेज है, ये सारे वायर मेरे क्या है, एक करंट फ्लो होने का पाथ है, और रजिस्टर क्या है, मेरा प्रतिरोधक है, जो कि करंट को अपनी दिशा में जितना नीड होता है उतना उसको फ्लो होने देता है, अदरवाइज ये रोक लेता है। ठीक है, इस सर्किट में हम कैपेसिटर लगा सकते हैं यहाँ पर, और इस सर्किट में इंडक्टर लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है हमारी सर्किट से, बताइए, कोई बता सकता है कि रिजल्ट क्या मिल रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल, देखो रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, एलईडी, जो एलईडी हमारी जल रही है ना, वो हमें यहाँ पर क्या दे रही है, रिजल्ट दे रही है। उसी तरह से कहती है ये हमारा वोल्टेज लगा हुआ है, जितनी भी ये हमारा, अक्सर आप देखेंगे वैसे मेंशन रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ये जो वायर है ना, रेड वाला, वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह से आपका ये मल्टीमीटर होता है ना, उसमें भी ब्लैक वायर होगा और एक रेड वायर होगा। तो ब्लैक वायर जो होगा आपका वो पॉजिटिव होगा, उसको फेस बोलते हैं, और न्यूट्रल मतलब ब्लैक वायर होगा। रेड वाला पॉजिटिव होगा, उसको फेस भी बोलते हैं। ब्लैक वायर जो होगा उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, और नेगेटिव होता है। ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ में आया। बैटरी लगाई हमने, मान लीजिए मैंने 9 वोल्ट की एक सर्किट डिज़ाइन कर रही हूँ, कोई भी इस तरह से मान लीजिए कि ये देखिए, इस तरह से कोई भी एक सर्किट डिज़ाइन कर रही हूँ। ये तो सिंपली एलईडी की सर्किट है। इसमें देखा था कि फॉरवर्ड वाइज में किस तरह से काम करेगी और रिवर्स वाइज में किस तरह से काम करती है, ये हमने यहाँ पर देखा था। फिर हम इसी तरह से डायोड भी यूज़ करके देखेंगे इस तरह से। ये मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये जो मेरा वायर है ये करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर एक मैंने रजिस्टर लगा दिया 100 किलो ओम का। यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगी कि रजिस्टर हमारा, अगर मैं ज़्यादा रजिस्टर यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो एलईडी मेरी कम ग्लो होगी। अक्सर हम सर्किट में आउटपुट निकालेंगे ना, तो जब कैलकुलेशन करते हैं ना, थ्योरिकली आपने देखा होगा, तो हमें वहाँ पर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग मिलता है। करंट निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालना होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके हम 1 बाय समझेंगे। थोड़ा इंटरेस्ट के लिए पहले कुछ सर्किट देखेंगे ताकि हमको चीज़ों को पता चले, क्या बैटरी है, क्या रजिस्टर है, क्या इंडक्टर्स है। ओके, फिर हम पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमने बैटरी लगाई है, हमें बैटरी ने वोल्टेज दिया, ये हमारा वायर के थ्रू करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वायर के थ्रू। बैटरी हमेशा पुश करती है करंट को, जैसे करंट को पुश करती है। यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर कहता है कि मैं जितना नीड है एलईडी को उतना, एलईडी कहती है मुझे 2 वोल्ट का सिर्फ क्या चाहिए, वोल्ट चाहिए। इसने कहा 9 वोल्ट दिया है, नहीं मुझे ओनली 2 वोल्ट से चाहिए जलने के लिए, तो एलईडी हमारा 2 वोल्ट लेगी, और रजिस्टर हमारा प्रतिरोधक की तरह काम करता है, यहाँ पर ये रोक लेता है। ये चीज़ समझ में आई हमको। तो आई होप कि आप यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारी एक बैटरी होती है, वोल्टेज देते हैं, वायर के थ्रू हम एक पाथ क्रिएट करते हैं, आफ्टर पाथ रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं, कितना रजिस्टर अप्लाई कर रहे हैं, देन हमारी एलईडी से हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आई कि हमें रिजल्ट कौन देगी, एलईडी हमें रिजल्ट देगी।
एलईडी को क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी को क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। अगर हम यहाँ पर समझें कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, देखो करंट से यहाँ पर क्लियर हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, किसमें? एक पाथ में हो रहा है। यहाँ से हम दूसरा एक क्रिएट करेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। अभी हमने देखा, ये भी आपके ईडीसी में पूरा टॉपिक होता है कि व्हाट इज द कंडक्टर, व्हाट इज द इंसुलेटर। तो कंडक्टर मीन्स होता है जिससे आपका करंट फ्लो हो रहा है, ओके। इंसुलेटर मीन्स होता है जहाँ पर आपका कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई भी प्लास्टिक का इस तरह से, ये देखिए, अगर ये मेरा प्लास्टिक है, यहाँ भी इस तरह से कोई प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ भी कोई प्लास्टिक मिलेगा इस तरह से, तो वो हमारा कहलाएगा इंसुलेटर। यानी कि जिस पास से मेरा करंट फ्लो नहीं होगा वो कहलाएगा मेरा इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? ये आप देख रहे हैं वायर, वायर के थ्रू मेरा करंट फ्लो हो रहा है, मेरी एलईडी यहाँ पर आउटपुट दे रही है मुझे, तो ये कहलाता है मेरा कंडक्टर। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, व्हाट इज द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पर हमने एक सर्किट से देखा है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, हमारा इस सर्किट में रिजल्ट क्या मिल रहा है। ये देखा, रिजल्ट हमको एलईडी दे रही है, क्योंकि जो चीज़ जलेगी हम उसी से अपना रिजल्ट यहाँ पर निकालते हैं। आपने थ्योरी में अक्सर देखा होगा, वोल्टेज लगाया, मान लीजिए मैंने 9 वोल्ट वोल्टेज लगाया, फिर मैंने एक एलईडी बल्ब लगाया, फिर मैंने रजिस्टर लगाया। क्यों रजिस्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई यहाँ पर एलईडी बोल रही है मुझे सिर्फ 2 वोल्ट है जलने के लिए चाहिए, और 9 वोल्ट आप बैटरी में लगा रहे हो, तो आप लगा सकते हो, मुझे सिर्फ 2 वोल्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पर रजिस्टर लगाना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ पर हमारी एलईडी, अगर मैं रजिस्टर को नहीं लगाती हूँ, रिमूव कर लूँगी, तो फिर मेरी क्या एलईडी जलेगी? प्लीज़ बताइए कमेंट में, अगर मैं रजिस्टर नहीं लगाती हूँ क्या डायरेक्ट एलईडी यहाँ पर जल पाएगी? प्लीज़ फ्रेंड, बेसिक सी चीज़ें, क्या मैं डायरेक्ट बैटरी से एलईडी को कनेक्ट करती हूँ, क्या मेरी एलईडी जलेगी? प्लीज़ फ्रेंड्स, जब से मैं लाइव आ रही हूँ 8 डे हो चुकी है, मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, और आप अच्छे खासे लाइव में जुड़ते हैं, तो प्लीज़ मुझे छोटा सा डाउट है यहाँ पर, क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज़ डियर, क्या मेरी एलईडी, देखिए हम प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ें करके देख रहे हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ये मेरी एलईडी है और ये मेरी बैटरी है, क्या फ्रेंड बताइए कि मैं सीधा इससे जलाऊंगी तो मेरी एलईडी काम करेगी कि नहीं? प्लीज़ फ्रेंड, मुझे आपका आंसर चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यस या नो लिख दीजिए। क्या मैं डायरेक्ट अपनी बैटरी से एलईडी को, लाइट एमिटिंग डायोड, इसको बल्ब को कनेक्ट करूंगी तो ये जलेगा कि नहीं? कितने लोग एग्री हैं कि यस मैम जलेगा? प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई भी फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखता है और जो भी उसका सब्जेक्ट है टफ फील करता है, तो ईजीएस के लिए आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से उस तक पहुंच पाए और ये बेसिक सी चीज़ें आपका फ्रेंड यहाँ पर सीख पाए। देखो बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, कि हमारी जो बैटरी है और ये एलईडी है, बिल्कुल अगर हम इसको डायरेक्ट जलाएंगे तो ये जलेगी? आप क्या कहती हैं, जलेगी? चलिए देखते हैं। जली? आई होप कि आपने देखी, एक बार जली है, यस? बिल्कुल। यहाँ पर होता क्या है आपने देखी, अभी मैंने इसको सिर्फ इस तरह से कनेक्ट किया और ये एलईडी सिर्फ एक बार ग्लो होने के बाद, एक बार
बार जलने के बाद ये खराब हो चुकी है। ये दोबारा एलईडी हमारी काम की नहीं रही है। क्यों नहीं रही है? क्योंकि ये एलईडी जलेगी तो सही मैम, बिकॉज ये दोबारा काम की नहीं रहेगी। क्यों? एलईडी कह रही है कि मुझे 2 वोल्ट चाहिए और आप दे रहे हो 9 वोल्ट की बैटरी। जब आप 9 वोल्ट की बैटरी सीधा कनेक्ट करोगे, 2 वोल्ट चाहिए उसको जलने के लिए, तो पावर इसमें ज़्यादा जा रही है ना, ज़्यादा जा रही है तो आपकी एलईडी क्या हो जाएगी, एक ही बार में ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर ये एलईडी फ्यूज़ हो चुकी है। ओके, ये बात समझ में आई? फ्रेंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ओके, ये एलईडी हमारी यहाँ पर ख़राब हो चुकी है। तो एलईडी कह रही थी कि मुझे 2 वोल्ट चाहिए, ओनली 2 वोल्ट चाहिए मुझे जलने के लिए, और आपने मुझे 9 वोल्ट दे दिया। मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगी, एक बार जलने के बाद फ्यूज़ हो जाऊँगी। मेरी एलईडी फ्यूज़ हो चुकी है। अगर इस एलईडी में मैं सपोर्ट के लिए यहाँ पर रजिस्टर अप्लाई करती, ओके, तो यहाँ पर रजिस्टर क्या करता, कुछ नए फ्रेंड हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे नए नाम नज़र दिख रहे हैं यहाँ पर, आज नई फर्स्ट क्लास है उनकी। इस तरह से मैं रजिस्टर अप्लाई करूँगी तो मेरी एलईडी स्मूथली यहाँ पर जलेगी, जिस तरह से ये वाली एलईडी हमारी यहाँ पर जल रही है। ओके, यहाँ पर ये देखा हमने। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी। देखो, हम छोटा छोटा करके बहुत सी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं ताकि टफ भी ना लगे और हमको चीज़ें समझ में भी आए। तो हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है। व्हाट इज़ द इंसुलेटर, व्हाट इज़ द कंडक्टर, देन सर्किट, बेसिक नेटवर्क थ्योरी में जो सर्किट डिज़ाइन की है, क्या हमारी बैटरी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, काम करेगी या नहीं एलईडी, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने देखा है क्या विदाउट रजिस्टर के देख सकते हैं एलईडी को बैटरी से, ऑफकोर्स देखा हमने, यहाँ पर जली हुई। लेकिन मेरी एलईडी बोलती है कि मुझे 2 वोल्ट चाहिए, आप 9 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं तो मैं फ्यूज़ हो जाऊंगी। वहाँ पर ये देखा हमने। देन हमने देखा कि विथ रजिस्टर की किस तरह से ग्लो होती है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं डेली 6 o'clock पे लाइव आ जाती हूँ। आज 5 मिनट लेट थी ने, अदरवाइज़ मैं 6 o'clock पे एवरीडे आपको लाइव मिलूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और नई चीज़ें फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जब तक ज़्यादा लोग नहीं आएंगे तब तक हम एकदम से नई चीज़ें यहाँ पर नहीं बनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तभी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। कई फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैम आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दीजिए बनाना। इतने सारे 3 या 4 लोग के लिए स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे भी आपसे मोटिवेशन चाहिए। तो मैं जब भी कोई सेंसर प्रोजेक्ट बनाऊँ या आर्डिनो में आपको काम करके दिखाऊं तो प्लीज़ फ्रेंड मुझे आपकी कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ आप कंटिन्यूटी बनाइए। तो आई होप कि आज आपको ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे कल 6 o'clock एवरी डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए। थैंक यू।